सभी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, who is authorized to issue a valid license for the use of Franklin machine on hire from Department of Post by government office, यानी कि सरकारी कार्यालय द्वारा डाक विभाग से किराए पर फ्रैंकलिन मशीन के उपयोग के लिए वैध लाइसेंस जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? कौन है? पोस्ट मास्टर जनरल। पोस्ट मास्टर जनरल किसको करेगा? कोई भी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो रेंट पे लेता है। डिविजनल हेड किसको करेंगे? इंडिविजुअल को, या तो वो बिजनेस पर्पज के लिए होगा या फिर कोई भी इंडिविजुअल खुद के लिए यूज करेगा। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट कोई जारी नहीं करते, डीजी का इसके अंदर रोल नहीं होता। डीजी एक लिस्ट जारी करते हैं, जो लिस्ट जारी करेंगे उस लिस्ट में जिस भी कंपनी का नाम होगा आप उसे ही फ्रैंकलिन मशीन खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रैंकलिन इज अलाउड अप टू, यानी कि अधिकतम फ्रैंकिंग की अनुमति होती है, कोई अमाउंट नहीं होती, चाहे आप कितने भी रुपए कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, फ्रैंकलिन इंप्रेशन मोस्ट बी इन विच कलर, फ्रैंकलिन इंप्रेशन किस रंग के होने चाहिए? तो किस रंग के होने चाहिए? चमकीले लाल रंग के, यानी कि ब्राइट रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, व्हाट इज द फ्रैंकलिन मशीन, फ्रैंकलिन मशीन क्या है? सबको पता होगा फ्रैंकलिन मशीन क्या है, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं मुझे। स्टैंपिंग मशीन है, स्टैंप करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगले प्रश्न में क्या कहता है, द लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकलिन मशीन इज इशूड बाय हुम, यानी कि लाइसेंस होता है जो फ्रैंकलिन मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? सुप्रिटेंडेंट और सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ये करेंगे किसी भी बिजनेस को, ठीक है। और बिजनेस के अलावा अगर कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको कौन करेगा? डिविजनल हेड, यानी एचओडी लिख सकता हूं मैं इसको। एचओडी मीन्स हेड ऑफ डिवीजन। डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस, डीपीएस, किसको करेंगे? ये किसी को नहीं। पोस्ट मास्टर जनरल किसको करेंगे? अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस को अपने यूज के लिए रेंट पर लेनी है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। फ्रैंकलिन मशीन के पास क्या होता है? वैल्यू डाई होती है, लाइसेंस डाई होती है, यानी कि दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई, दो डाई होती है। वैल्यू डाई एक से ज़्यादा बार इंप्रेशन हो सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस डाई का केवल एक ही इंप्रेशन होगा, यानी एक बार ही उसकी छाप होगी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिन्यूअल फीस फॉर द एक्सपायर्ड लाइसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकलिन मशीन, यानी कि रिमोटली मैनेज फ्रैंकलिन मशीन के उसमें कितने रुपये फीस होगी अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो? अगर उसका एक्सपायरी समाप्त हो चुकी है तो 475 रुपये लगेंगे, और एक्सपायरी समाप्त नहीं हो चुकी है तो 375 रुपये लगेंगे। इस क्वेश्चन में वह क्या पूछ रहा है कि फ्रैंकलिन मशीन के संबंध में समाप्त हो चुके लाइसेंस के लिए नवीकरण शुल्क, यानी लाइसेंस एक्सपायर हो गया था तो कितने रुपए लगेंगे? 475। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट नॉट मोर देन डैश ऑफिस स्पेसिफाइड बाई एसपीओ इन द लाइसेंस। मशीन फ्रैंक किए गए लेखों को लाइसेंस में एसपीओ द्वारा निर्दिष्ट से अधिक कार्यालयों में पोस्ट नहीं किया जा सकता। कितने से अधिक कार्यालयों में? 2 में, यानी कि अधिकतम 2 कार्यालयों में पोस्ट किया जा सकता है। उनमें से एक होगा पोस्ट ऑफिस रेगुलर हमारा और एक होगा नाइट पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एक नाइट पोस्ट ऑफिस, एक सिंपल पोस्ट ऑफिस। और ये जो लाइसेंस इशू करेंगे एसपीओ डिविजनल हेड, उस लाइसेंस के अंदर मेंशन होता है कौन कौन से पोस्ट ऑफिस हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं भी बुक नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, एनी चेंज इन द लोकेशन ऑफ प्राइवेट फ्रैंकलिन मशीन, यानी कि मरम्मत के मामले को एक्सपेक्ट इन द केस ऑफ रिपेयर शैल बी नोटिफाइड टू द डैश एंड द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। हिंदी में क्या कहता है कि मरम्मत को के अलावा अन्य किसी भी मामले में अगर फ्रैंकलिन मशीन को एक जगह से दूसरी जगह यानी उसके स्थान में कोई बदलाव होता है तो आपको किसको सूचना देनी पड़ेगी? हेड ऑफ डिवीजन, एचओडी, ठीक है, जो मैंने ऊपर भी बताया था। और लाइसेंस भी कौन इश्यू करेगा? एचओडी। एचओडी कौन होते हैं? एसपी या एसएसपीओज। एसपीओज यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, और एसपीओज सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, इन द इवेंट ऑफ ए ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन ऑफ द लाइसेंस ऑफ फ्रैंकलिंग मशीन द लाइसेंस विल बी फोरफाइड कैंसल्ड बाय द, यानी कि अगर फ्रैंकलिंग मशीन के लाइसेंस में किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो इसके संबंध में लाइसेंस द्वारा तुरंत रद्द किया जा सकता है। तो अगर लाइसेंस इशू कौन करता है? एड ऑफ डिवीजन। तो कैन एड ऑफ डिवीजन, सॉरी रीजन पे क्लिक हो रहा है, एड ऑफ डिवीजन। अगर लाइसेंस को कैंसिल करना हो तो किसी भी कंडीशन पे तो कौन करेगा? एड ऑफ सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता था? फ्रैंक्ड आर्टिकल बियरिंग प्रीवियस और लेटर डेट्स और पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज। क्वेश्चन नंबर पहला था, घुमा के पूछ लिया, क्या आएगा? अनपेड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, क्या आएगा? अनपेड। उसको क्या ट्रीट करेंगे हम? अनपेड। अब आप बोलोगे इतना इजीली कैसे बता दिया सर आपने? बाइकल की थ्योरी की क्लास करवाई इससे पहले वाली बैच के अंदर, आप जाके पढ़ लेना, ये चीज़ मैंने दो तीन तीन बार बताई है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? टर्म यूज एज वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जैसे शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे? फ्रैंकलिंग मशीन से। ये तो आसान है बिल्कुल, पहले बताई थी, दो चीज होती हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो, अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट फॉर सब्सिक्वेंट डिपॉजिट फॉर द रीसेटिंग ऑफ फ्रैंकलिंग मशीन विल बी। देखो स्टार्टिंग में कितने रुपए जमा करवाने होते हैं? 2000, और उसके बाद मिनिमम अमाउंट फ्रैंकलिंग मशीन की रीसेटिंग के बाद जमा के लिए अग्रिम भुगतान की न्यूनतम राशि कितनी होगी? 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, 1000 रुपये प्लस में मल्टीपल ऑफ 100। स्टार्टिंग में जब आप रिचार्ज करवाओगे उसका रिचार्ज होता है 2000 रुपये प्लस में कोई भी 100 का मल्टीपल, और उसके बाद कोई एडवांस में करोगे तो 1000 प्लस में 100 का मल्टीपल। और इसका अगर आप विभाग के लिए आप ले रहे हो, जो पीएमजी जिसका लाइसेंस इशू करते हैं, उसकी पेमेंट होगी कैश में, और कहाँ होगी? काउंटर के ऊपर। ठीक है। लेकिन जो HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ्रैंकलिंग मशीन इशू करता है उसमें कैश या ऑनलाइन आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं उसका रिचार्ज करने के। ठीक है। ये भी क्वेश्चन शायद आ जाए, पूछ ले ये दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रैंकलिंग मशीन का लाइसेंस कौन जारी करता है? हेड ऑफ डिविजनल हेड ऑफ डिवीजन, HOD, पहला ही ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है? यदि कोई लेख उचित फ्रैंकलिंग के बाद लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो उसके साथ यदि कोई लेख उचित फ्रैंकलिंग के बाद, एक बार मुझे इंग्लिश में पढ़ लेने दो। इफ एनी आर्टिकल आफ्टर प्रॉपर फ्रैंकलिंग इज पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, अगर लेटर बॉक्स में कोई भी फ्रैंक किया हुआ आर्टिकल आ गया तो अनपेड माना जाएगा। अनपेड कब कब माना जाएगा? या तो वो लेटर बॉक्स में डाल दिया जाए, या प्रीवियस डेट हो उसके ऊपर, या डेट ऑफ पोस्टिंग मिसमैच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई आर टर्म एसोसिएटेड विद। वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई किससे जुड़े हुए शब्द हैं? फ्रैंकलिंग मशीन से। ऑप्शन नंबर एक। कौन से पेपर में आया है? जम्मू कश्मीर राजस्थान एमटी पोस्टमैन 2022 के अंदर। अब आ जाते हैं आगे। फ्रैंकलिंग मशीन क्या? स्टैंपिंग मशीन करवा चुका हूँ मैं। कौन ऑथोराइज्ड होता है लाइसेंस के लिए फ्रैंकलिंग मशीन के लिए? अगर ऑन हायर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यदि हायर करता है तो कौन होता है? पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक। कौन से आर्टिकल ट्रीट किए जाएंगे? ऑल ऑफ द अबव। सेम क्वेश्चन दोबारा। नेक्स्ट क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये थोड़ा सा अच्छा है। देखो, फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स, कि जो हमारे फ्रैंक्ड आर्टिकल होते हैं उनको लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो अनपेड माने जाएंगे, तो इसको कर दो कैंसल। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है? फ्रैंक्ड आर्टिकल आर टू बी पोस्टेड एट ए स्पेसिफिक पोस्ट ऑफिस ओनली। फ्रैंक किए गए लेख केवल निर्दिष्ट डाकघरों में ही पोस्ट किए जाने चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। मैंने जब आपको बताया था कि अगर SPOs यानी HOD हेड ऑफ डिवीजन या सुपरिटेंडेंट, या हिंदी में बात करूं तो मैं मंडल प्रमुख, कोई भी लाइसेंस इशू करता तो उसके अंदर दो पोस्ट ऑफिस मेंशन करता है। एक तो रेगुलर पोस्ट ऑफिस होता हमारा और एक नाइट पोस्ट ऑफिस, और ये आर्टिकल बस उसी ऑफिस के अंदर पोस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर दो सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट। फ्रैंक मशीन इज यूज्ड फॉर, फ्रैंक मशीन किसके लिए यूज की जाती है? आप सभी को पता है किसके लिए? स्टैम्प इम्प्रेशन ऑन द डाइज ऑफ डाइज ऑन अ पोस्टल आर्टिकल इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, यानी डाक व्यय के भुगतान में डाक वस्तुओं पर डाई की छाप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन हाउ मैनी पोस्ट ऑफिसेज बाय द लाइसेंसी, लाइसेंसदारी द्वारा फ्रैंक्ड लेखों को कितने डाकघरों में पोस्ट किया जा सकता है? ट्यूं 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 ट्यूं। टुक 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 टुक। अरे छोटे बच्चे, बताओ ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार अब रिपीट किया है और कल वाली क्लास में कितनी बार रिपीट किया था? अबे तुम मूर्ख हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे क्या? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पीदी सा क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसेंस इज एंटाइटल्ड फॉर हाउ मच कमीशन ऑन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स, लाइसेंसदारी फ्रैंक किए गए लेखों पर कितने कमीशन का हकदार है? इसका मतलब समझ रहे हो बाबू भैया? यहाँ पे भी कमीशन का खेल है। तो कितना कमीशन? एक बीपीएम को मैक्सिमम कितना कमीशन मिलता है टीडी के ऊपर? 2%। तो इनको भी हम ज्यादा नहीं देंगे, इनको भी कितना दे देते हैं? 2%। ठीक है, ये तो जवरा जी थारा तो फालतू कमीशन ना मिलता। तो जितने भी मेरे बीपीएम साथी हैं भाई, मेरा भी भला हो जाएगा। कोई तुम्हारा दोस्त देख रहा हो इस वीडियो को, या मैं इसको चलो पब्लिकली डाल देता हूँ, सॉरी पब्लिकली नहीं, ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड द इंप्रेशन ऑफ रैंक शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डाइस, यानी कि वैध के रूप में पहचान के लिए फ्रैंक के छापों पर निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। क्या क्या? वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई। कौन कौन सी डाई? वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द लाइसेंस फी फॉर फ्रैंकलिंग मशीन फॉर 5 ईयर इज, कितनी होती है? 275 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। और अगर लाइसेंस आपका रिन्यू करवाओगे टाइम से पहले तो 275 देने हैं। अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो उसके बाद आपको कितने देने हैं? आपको देने हैं 375। ठीक है, अगर आपका लाइसेंस क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ आर्टिकल नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, कौन से लेटर नहीं पोस्ट नहीं करने चाहिए? कौन से? मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल। ओके, अगले में आ जाते हैं। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन, कहाँ पे किए जा सकते हैं? ओनली वन पोस्ट ऑफिस। गलत है ये बात तो। नॉट मोर देन 2 पोस्ट ऑफिस, हाँ ये बात ठीक है। 2 से अधिक डाकघरों में नहीं किया जा सकते। एक तो रेगुलर पोस्ट ऑफिस होगा और एक नाइट नाइट पोस्ट ऑफिस होगा। क्या होगा? रात्रिकालीन दफ्तर, डाकखाना। अब आ जाते हैं अगले में। फ्रैंक इम्प्रेशन शुड बी, किसे होने चाहिए? बिल्कुल लाल रंग के। कौन से रंग के? लाल रंग। एक वो फिल्म है ना रणदीप हुड्डा की, लाल रंग, तो लाल रंग के होने चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहता है? पोस्टल फ्रैंकलिंग मशीन, यानी कि एक पोस्टल फ्रैंकलिंग मशीन कैसी मशीन होती है? स्टैंपिंग मशीन होती है मुद्रांकन की। ठीक है, फ्रैंकलिंग मशीन कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। कौन कौन सी? एक तो हमारी होती है EFM, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकलिंग मशीन। दूसरी होती है RMFM, यानी रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकलिंग मशीन। ओके, लाइसेंस प्राइवेट यूजर के लिए कौन इशू करता है? SPOs करते हैं। SP 2 यार बनाए फिरदा SHODSB नी बम्बिहा बोले, क्या बोले? बम्बिहा, यानी कि जो निजी उपयोगकर्ता होते हैं उनके द्वारा फ्रैंकलिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस कौन इशू करेगा? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। अगले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। क्या कहता है? फ्रैंकलिंग मशीन शुड कंसिस्ट ऑफ, क्या होना चाहिए? वैल्यू डाइज और लाइसेंस डाई। तो इनमें से क्या होना चाहिए? दोनों होने चाहिए, लाइसेंस डाई एंड वैल्यू डाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 सेकेंड। क्या कहता है?
A Franklin machine issued under to a valid license by Adobe Postal Division can be used. कि डाक प्रभाग के प्रमुख यानी कि जो एसएसपी और एसपी हैं वो एक लाइसेंस इशू कर देते हैं किसी भी फ्रैंकलिन मशीन के लिए। वो कहाँ पर यूज की जा सकती है? इन दैट पर्टिकुलर पोस्टल डिवीजन ओनली। जी हाँ, पहला ये ऑप्शन क्या हमारा राइट आंसर है। जो एसएसपी एसपी इशू करेगा ना बस उसी डिवीजन में होगी वो, आप उसको कहीं भी नहीं ले जा सकते। ठीक है, अगर आप उसको मुरम्मत का छोड़कर कहीं और ले जा रहे हो तो उसका इंटीमेशन आपको डिवीजन ऑफिस में देना पड़ेगा। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट अ मैक्सिमम ऑफ पोस्ट ऑफिस स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस टू पोस्ट ऑफिस। मशीन फ्रैंक के द्वारा कौन से ऑफिस, कई बार पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, हु इज द अथॉरिटी टू प्रोवाइड ए लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग मशीन इन इंडिया। भारत में डाकघर स्वचालित फ्रैंकलिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार किसको होता है? तो लाइसेंस देने का अधिकार किसको होता है? डिवीजन हेड को, यानी कि प्रभाग प्रमुख को। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, पिटनी बाउस का संबंध किससे? पिटनी बाउस इज रिलेटेड टू किससे? डिजिटल फ्रैंकलिंग मशीन, उसको क्या बोलते हैं? पिटनी बाउस। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। फ्रैंक आर्टिकल शुड हैव द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑन द कवर, यानी कि फ्रैंक किए गए पत्रों में कवर के स्थान पर खाली स्थान पर प्रशेषक का नाम और पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि फ्रैंक आर्टिकल के ऊपर जो फ्रैंक के ऊपर एड्रेस और नाम होता है वो किस साइड होना चाहिए? वो होना चाहिए लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर। राइट साइड ये होगी हमारी, लेफ्ट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज यूज्ड इन द लाइसेंस डाई ऑफ अ फ्रैंकलिंग मशीन टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर एस ऑफिशियल डाक। तो जो भी इसका हिंदी का देखो, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। हिंदी का क्या मतलब हो गया? आधिकारिक डाक के रूप में पत्रों की पहचान की सुविधा के लिए फ्रैंकलिंग मशीन के लाइसेंस डाई में किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए? तो सेवा वर्ड का यूज होना चाहिए। यानी कोई बात, जैसे इसमें एग्जांपल दिया था मैंने थ्योरी की क्लास में आपको, आर्मी पोस्टल सर्विस यानी कि डाक सेवा। ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विस में क्या वर्ड आता है? सर्विस। तो उसमें क्या बोल, डाक से सेना सेवा, तो सर्विस वर्ड इंग्लिश में और हिंदी में सेवा वर्ड आना चाहिए। ठीक है, कौन सा है इसमें? लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, फ्रैंकलिंग मशीन मस्ट बी ओबटेन ओनली फ्रॉम ए फर्म ऑथोराइज्ड बाई। फ्रैंकलिंग मशीन केवल निम्नलिखित द्वारा अधिकृत फर्म से प्राप्त होनी चाहिए। ऊपर आया था, मैंने अब बताया था कि कौन इशू करता है? डीजी तो लिस्ट इशू करता है कि आप यहाँ से ये खरीद सकते हो। सुपरिटेंडेंट लाइसेंस इशू करता है, और अगर कोई सरकारी विभाग फ्रैंकलिंग मशीन को किराए पर लेता है तो उस केस में पीएमजी क्या करता है? उसका लाइसेंस इशू करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहता है, फ्रैंकलिंग इम्प्रेशन शुड बी ऑफ। फ्रैंकलिंग मशीन इम्प्रेशन निम्न का होना चाहिए, कितनी बार बता चुका हूँ, ब्राइट रेड कलर का होना चाहिए, चमकीला लाल रंग, लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, गोरा सा बदन, पैरा की पचे बान मार गए हम। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मैनी इम्प्रेशन ऑफ वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई आर अलाउड व्हेन आर्टिकल इज पोस्टेड विद द फ्रैंकलिंग इम्प्रेशन। मैंने ये बात आपको बताई थी पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर, आपको एक्सप्लेन किया था कि जो दो तरह की डाई होती हैं। देखो कितने तरह की डाई होती हैं? दो, एक वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई। लाइसेंस डाई मिनिमम एक बार ही यूज होगी, और वैल्यू डाई एक बार से अधिक बार क्या हो सकती है? यूज हो सकती है। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू की डाई यूज हो सकती है। तो देखो, ओनली वन वैल्यू डाई वन लाइसेंस डाई, गलत है भाई ये तो। सेकंड में क्या था, टू वैल्यू डाई एंड वन लाइसेंस डाई, ये भी गलत लग गया मुझे। इसमें क्या कहता है, मोर देन वन वैल्यू डाई एंड वन लाइसेंस डाई,
ये भी गलत है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ भाई? इसमें ऑप्शन बी भी डी भी है क्या है, एक बार देख लेते हैं। एनी नंबर ऑफ वैल्यू डाइज एंड लाइसेंस डाई, नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट है भाई। 2 वैल्यू डाई एंड 1 लाइसेंस डाई, मोर देन 1 भी हो सकती हैं या 2 भी हो सकती हैं, ठीक है। मोर देन 1 का मतलब 2 ही समझूँ मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से तो, ठीक है। लेकिन लाइसेंस डाई केवल एक ही यूज़ होती है, वैल्यू डाई एक से ज़्यादा यूज हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन और बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिस्पोजल ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल बियरिंग द फ्रैंक ऑफ ए डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी क्या कहता है, ये प्रस्तुति रिप्रेजेंटेशन है जिस दिन की प्रस्तुति की तारीख से ठीक पहले की तारीख वाले अपंजीकृत लेखों का निपटान क्या है, यानी कि डिस्पोजल कैसे होगा अनरजिस्टर्ड आर्टिकलों का, ठीक है। तो उनको क्या किया जाएगा, ये कह रहा है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी जिस दिन उनको प्रस्तुत किया गया है उससे अगले दिन आने का उनका क्या, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे वो किस डेट पे, यानी ऑप्शन नंबर इसका अनपेड 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 देखिए तो कैंसिल, अनपेड कैंसिल, एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट का ऑप्शन नंबर सी विल बी एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड दे बियर द इम्प्रेशन ऑफ लाइसेंस डाई ऑफ द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, स्वीकार किए जाएंगे बशर्ते उन पर प्रस्तुति की तारीख की लाइसेंस डाई की छाप हो, यानी कि वो जो आर्टिकल हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे लेकिन उनके ऊपर लाइसेंस डाई की क्लियर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, फ्रैंकलिंग मशीन इज ए कैसी मशीन है, स्टैंपिंग मशीन है, ठीक है। फ्रैंकलिंग मशीन कैसी मशीन है, स्टैंपिंग मशीन है। नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन देखो क्या कहता है प्यारे से क्वेश्चन में, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स शैल बी ट्रीटेड एज अनपेड आर्टिकल, कितनी बार बताऊं। तो नेक्स्ट 5 साल की फीस कितनी होती है हायर करने के लिए, 375 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ ए फ्रैंक्ड आर्टिकल इज फाउंड इन अ लेटर बॉक्स, तो उसको ट्रीटेड सेकंड ऑप्शन अनपेड आर्टिकल मान लिया जाएगा, मैक्सिमम 2 ऑफिस में, ठीक है। देखने की जरूरत नहीं है, स्टैंपिंग के लिए यूज होती है। तो इसके साथ ही 2% का कमीशन होता है, इस वाले क्वेश्चन में कमीशन आ गया जहाँ पे 2% फ्रैंकलिंग मशीन में। इसके साथ ही मैं PDF दे दूंगा ये बैच में, ये सारे करवाए हुए हैं आपको। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टिल देन बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।